ये महाभारत की गाथा केवल युद्ध और शक्ति की नहीं, ये भाग्य, प्रतिज्ञा और न्याय की भी कहानी है। पिछले अध्याय में हमने भीष्म की प्रतिज्ञा को देखा, जिसने इतिहास की धारा बदल दी। लेकिन अब हम एक और महानायक की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्यपुत्र कर्ण। यह कहानी एक वरदान से प्रारंभ हुई और एक शाप बनकर समाप्त हुई। राजा कुंतीभोज की पुत्री कुंती सेवा भाव में अद्वितीय थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर क्रोधी और तेजस्वी महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। लेकिन वह इस शक्ति का महत्व नहीं समझ सकी। जिज्ञासा और अद्भुत शक्ति का मेल खतरनाक हो सकता है। कुंती ने परीक्षण के रूप में सूर्यदेव का आवाहन किया, यह सोचे बिना कि उनका वरदान अटल था। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य पुत्र प्रदान किया, एक ऐसा शिशु जो कवच और कुंडलों के साथ जन्मा। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह था कर्ण। लेकिन समाज की मान्यताओं और लोकलाज का भय कुंती के लिए असहनीय था। अविवाहित होकर संतान को स्वीकारना असंभव था। एक ओर मातृत्व की ममता थी और दूसरी ओर समाज का भय। इसी द्वंद्व में उन्होंने एक हृदय विदारक निर्णय लिया, अपने पुत्र को त्यागने का। एक छोटी टोकरी, एक बड़ा भाग्य। कुंती ने अपने पुत्र को गंगा की लहरों के सहारे छोड़ दिया, यह जाने बिना कि यही बालक एक दिन महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनेगा। क्या यह मात्र संयोग था या भाग्य की लिखी हुई पटकथा? देवताओं द्वारा त्यागे गए इस बालक को एक सारथी अधिरथ ने अपना लिया। उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को अपनी संतान के रूप में पाला। किंतु क्या किसी को यह ज्ञात था कि यह बालक एक दिन अर्जुन के समक्ष युद्ध करेगा? भाग्य की चालें अनोखी होती हैं। एक योद्धा जन्म ले चुका था, सूर्यपुत्र कर्ण, एक ऐसा नायक जिसकी नियति शौर्य और त्रासदी से भरी थी। आगे देखिए कर्ण का संघर्ष और उसका मार्गदर्शक गुरु परशुराम। Like button. Subscribe now and tap the bell icon to stay updated. And most importantly, share with your friends. Thank you for watching. See you in the next video.